वहां 3 दिन का सत्संग था। तो दूसरे दिन दोपहर को जब बापूजी मंच से जा रहे थे निवास की ओर, तो गुरुदेव ने कहा कल तीसरा और आखिरी दिन है, यहां नहीं, हाँ कल तीसरा दिन तो है पर आखिरी दिन नहीं है। बापूजी ने वहां कहा भाई कल तीसरा और आखिरी दिन है। तो दोपहर को सत्संग पूरा होने के बाद, पूर्णाहुति तो शाम की होगी, दोपहर का सत्र जब पूरा होगा तो आम के रस का भंडारा होगा। जो भी आए पिए, खूब पिए, और सब्जी पूरी जो भी होता हो, चावल आदि वो तो होगा ही, पर आम का रस। तो बापूजी तो निवास पे गए, पर समिति वाले तो बेचारे सोच में पड़ गए, क्या करें। गुरुदेव के निवास पर गए कि बापू हमने तो बूंदी बना दी है, 2 ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना, 2 ट्रॉली भर के हमने बूंदी बना दी है, उसका क्या करेंगे, इतनी बूंदी कौन खाएगा। और आपका आदेश हुआ है कि आम के रस का भंडारा करना है। बापूजी ने कहा देखो बूंदी जो है ना वो रख दो, वो गरीब आदिवासियों में ले जाकर बांट देंगे प्रसाद, बाकी इनको सत्संगियों को कल आम के रस का प्रसाद मिलना चाहिए। तो वो समिति वाले तो भक्त थे, बोले जो आदेश। अहमदाबाद से ट्रकें भरकर आम मंगा लिए, बड़ा मशीन मंगाया रस निकालने का, वो छोटा मिक्सर नहीं, इतने लोगों के लिए उसमें थोड़ी निकलेगा रस, वो बड़ा मशीन मंगाया, चालू किया, पर मशीन भी ऐसा था अड़ गया कि मैं नहीं चलूंगा। नहीं चले तो समिति वाले ईडर गए, ईडर बड़ा शहर है गोरल से पास में, वहां से दूसरा मशीन लाए, वो भी बोले मैं भी नहीं चलूंगा, ये नहीं चला तो मैं क्यों चलूं। मैकेनिक को रिपेयर करने वाले को लाए, उसने कोशिश की पर वो दोनों अड़ गए थे कि हम नहीं चलेंगे तेरे से, तू लाख कोशिश कर ले, नहीं चले दोनों। रात बीत गई, रात गई प्रभात हो आई। समिति वाले बेचारे घबराए हुए थे कि पूरी बनना शुरू हो गई, सब्जी बनना शुरू हो गई, चावल बनने शुरू हो गए, अब आम का रस कैसे बने। तो सोचा समिति वालों ने कि आम बांट देंगे ऐसे ही। तो एक ने कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा आम का रस देना है। इतने में 10 बज गए तो बापूजी व्यासपीठ पर पधारे। समिति वाले दौड़कर गाड़ी के पास पहुंच गए कि बापू बापू आपने कहा था हम सब ले आए पर मशीन चल नहीं रहे, इसलिए आम ऐसे ही आम दे दे खाली भोजन के साथ। बापूजी बोले नहीं, रस बनाना है। तो बापू मशीन तो चल नहीं रहे हैं। तो बापूजी ने कहा चलो कहाँ है मशीन दिखाओ। गुरुदेव गए भंडारे की तरफ जहाँ भोजन बन रहा था, बिल्कुल घटित घटना सुना रहा हूँ, वहां गए बापूजी, दोनों मशीन देखे। बापूजी ने अपना एक एक वरद हस्त एक एक मशीन के ऊपर रखा, मानो मशीन भी दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब बापू आए और बापू का हाथ लगे तो ही हम चले, नहीं तो इन सब से क्या चले। तो बापूजी ने हाथ रखे और जो ही गुरुदेव ने, और मुझे समिति वालों ने बताया कि बापूजी की आंखें बंद थी, 1 सेकंड बस बापूजी ने आंख बंद की, पर बापूजी के शरीर से ओम ओम की ध्वनि निकल रही थी, मंद मंद, धीमी धीमी। बापूजी ने 1-2 सेकंड हाथ रखे आंख बंद करके और कहा कि अब स्विच ऑन करो। तो जो ही स्विच ऑन किया, दोनों मशीन घर घर करते हुए चल पड़े और धमाधम ये 2 बड़े बड़े मशीन तो आम का रस भी निकलने लग गया फटाफट। बापूजी मंच पर आकर विराजमान हुए। सत्संग जब पूरा हुआ तो समिति वाले थाल तैयार करके ले आए भोग लगाने को, कि बापूजी की नजर पड़ जाए तो प्रसाद हो जाएगा, फिर जाके वही सब में मिला देंगे तो सबको प्रसाद मिलेगा। गुरुदेव ने गंगा जल छांटा, तुलसी का पत्ता रखा और कहा कि पूरी भले भंडारा पूरा होते होते पूरी हो जाएगी, सब्जी भी और चावल भी, पर आम का रस पूरा नहीं होगा, जो भी आए पिए, नहीं खुटेगा। अब भंडारा शुरू हुआ। शाम के सत्संग के बाद भी लोग जो रह गए थे वो भी खा के गए। पूरी सब्जी चावल तो खत्म हुए पर आम का रस खत्म नहीं हुआ। तो समिति वालों ने पूरे नगर में खबर कर दी कि आज रात को घर पे खाना मत बनाना, 2-2 लीटर रस सबके घर पे दे जाएंगे, आम का रस पी के ही आज पेट भरना। घर 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 में रस 2-2 लीटर बांट के आए, फिर भी देखा अभी भी थोड़ा पड़ा है। तो फिर बापूजी की तस्वीर रखकर दिया जलाया और कहा बापू अब तो खत्म करो, रात हो गई, अब हम इसको कब तक बांटते रहेंगे, अब तो खत्म करो। तब जाके बोले वो पूरा हुआ।
गोड़ल गुजरात में, ईडर तहसील में, हिम्मतनगर और ईडर के बीच में कहीं थोड़ा एक गांव है। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है, करुणा है सबके प्रति कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।